नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा प्रोबेबिलिटी पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जो बात की थी वो की थी कॉइन पे। आज हम दो चीज़ें लेके आए हैं, दो चीज़ जो हमारे प्रोबेबिलिटी में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। एक प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर तीन चीज़ों से पूछे जा रहे हैं। तीन चीज़ में से हम सबसे पहली चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं, कॉइन हमने क्लियर कर लिया था। कॉइन में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया, किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं और सॉल्यूशन आपको ज़रूर दिया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड थिंग आती है वो आती है पासा, डाइस। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ, अगर आपने डाइस को देखा है ध्यान से, और डाइस हम जो है बचपन में हमने सभी ने जो है लूडो खेला है तो उस दौरान हमने यूज़ भी किया है, तो हम आसानी से इसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं ताश, प्लेइंग कार्ड्स। अब कार्ड्स भी ज़्यादातर जो बच्चे हैं उन्होंने देखे हुए होते हैं, और हरियाणा एसएससी में इन्हीं तीन से क्वेश्चन बार बार पुट किया जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी में अगर आप इन तीन में से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आप जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में डालिए, सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा और इजी सॉल्यूशन होंगे। चलिए, सबसे पहली चीज़ मैंने जो आपको बताया था कि कॉइन में हम जो भी काम करेंगे वो काम करेंगे 2 की पावर n, 2 की पावर n पे काम करेंगे, क्योंकि एक कॉइन की साइड जो होती है वो 2 होती हैं और n नंबर जितने भी कॉइन्स उछाले जा रहे हैं वो सारे के सारे चीज़ें। चलिए जी, अब यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ भाई, सेम चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है जब आप डाइस का क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप डाइस की बात करें तो डाइस में 6 साइड होती हैं, कॉइन में 2 साइड थी तो हम 2 पे बात कर रहे थे। डाइस जो होती है डाइस में 6 साइड है तो 6 पे बात करेंगे। अब यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ चांसेस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6 की पावर n। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमने कॉइन में बात की थी 2 की पावर n की, जितने सिक्के उछाले जा रहे थे वो n नंबर था। अब यहाँ पर सेम है, जितने पासे उछाले जा रहे हैं वो यहाँ पर n नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले केवल अभी मैं बात करता हूँ पहले पासे की, क्योंकि हमने कॉइन कर लिया था। अगर कॉइन आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले वाला वीडियो देख लीजिए जिससे कि आपका वो पॉइंट क्लियर हो जाए। चलिए, अब सबसे पहले कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी में एक बार फिर से मैं हल्का सा रिपीट करता हूँ कि जो टोटल चांसेस होते हैं, जो टोटल चांसेस होते हैं वो टोटल चांसेस मैक्सिमम जो होते हैं वो 1 होता है। परसेंटेज में इसको अगर हम काउंट करेंगे तो 100% होता है। अब मिनिमम जो होते हैं ये मैक्सिमम चांसेस हैं, और मिनिमम के जो चांसेस होते हैं, मिनिमम जो होता है वो मिनिमम होता है 0 या 0%। कोई भी इवेंट जो हैपनिंग की घटना होती है मैक्सिमम एक बार हो सकता है, और जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी जो बनती है वो प्रोबेबिलिटी इसी तरीके बनती है कि या तो 100% हो सकती है, 0% होती है। 0 से 100% के बीच में प्रोबेबिलिटी रहेगी हमेशा। और अगर हम फ्रैक्शनल नंबर में देखेंगे तो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। चलिए, आज मैं आपको जो पासे के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देख लिया तो हरियाणा एसएससी और जो भी एग्जाम में पासे के क्वेश्चन आते हैं, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पासे का गलत नहीं करेंगे अगर वो क्वेश्चन आपका पासे और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। चलिए जी, अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक पासा जब उछाला जाता है, एक पासा जब उछाला जाएगा तो एक पासा उछाले जाने पर, एक पासा उछाले जाने पर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो बन सकता है, पहला क्वेश्चन आपका बनता है ऊपर आने वाला अंक सम संख्या हो। ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन दिया है कि ऊपर आने वाला अंक सम संख्या हो। उसके बाद क्वेश्चन दिया जा सकता है ऊपर आने वाला अंक विषम संख्या हो। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन आपके सामने पुट किया जा सकता है कि ऊपर आने वाला अंक तीन से भाग हो। तीन से भाग होने वाला हो, या हो सकता है तीन से भाग ना हो। क्वेश्चन को रिवर्ट भी कर सकता है कि तीन से भाग ना हो। ऊपर भी क्वेश्चन को रिवर्ट कर सकता है कि सम संख्या ना हो और विषम संख्या ना हो। इस तरीके से रिवर्ट भी किए जा सकते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा चौथी जो टाइप दी जा सकती है वो क्वेश्चन कैसे दिया जा सकता है कि ऊपर आने वाला अंक चार से बड़ा हो। क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछ सकता है कि चार से छोटा हो। इसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन जो दिया जा सकता है कि ऊपर आने वाला अंक चार या चार से बड़ा हो। यहां पर चार से बड़ा ना लिख के चार या बड़ा हो, ऐसे भी दिया जा सकता है, जिससे कि आप कंफ्यूजन में रहें कि उसने पूछा क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आपके सामने आते हैं, हमने तो सीधा सा एक ही काम करना है भाई कि एक पासा उछालना है। एक पासा उछालना है जी, हमारे को पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ये हो सकते हैं कि जब हम एक पासे को उछालेंगे तो 6 की पावर क्या बनानी है, हमारे को n बनानी है जी। 6 की पावर n बनानी है तो 6 की पावर कितनी बनेगी, 6 की पावर 1 बनेगी जी। तो 6 की पावर 1 कितनी है, 6। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल इवेंट्स जो आपके बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या है, ऊपर आने वाला अंक सम संख्या हो। अब कोई भी जो पासा होता है उस पासे में जो अंक होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये अंक होते हैं। इन अंकों में से क्वेश्चन क्या दे रहा है, ऊपर आने वाला जो अंक है सम संख्या। अभी यहाँ पर हम सम संख्या ढूंढ लेते हैं। कौन सी 1 है जी, 2 है जी, 3 है। तो 3 इवेंट में हो सकता है और टोटल इवेंट क्या है, 6 है जी। तो 3/6 वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। 1/2 वैल्यू नहीं होगी जी, हमारा आंसर आ गया है जी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद ऊपर आने वाला अंक विषम संख्या, तो विषम 1 2 3 चांसेस यहाँ पे ये हो गए जी, 3/6 और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1/2। इसका भी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रहा है, अगला क्वेश्चन जो दिया है इसमें तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से पुट किया जा रहा है कि जी ऊपर आने वाला अंक 3 से भाग होता हो। 3 से भाग होता हो। दोस्तों ध्यान देंगे कि किसी भी पासे में 3 से भाग होने वाली संख्या या तो 3 है या फिर 6 है। दो ही संख्याएं हैं जो 3 से भाग हो रही हैं, 3 या 6। तो दो संख्याएं हैं और कितनी संख्याओं में से हैं, 6 में से हैं। तो क्या चांसेस हो जाएंगे, 1/3। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। ऊपर आने वाला अंक 4 से बड़ा हो। अब एक क्वेश्चन को यहाँ पे आप बड़ा ध्यान देंगे कि इसने बोला ऊपर आने वाला अंक 4 से बड़ा। 4 से बड़ा तो 4 से बड़े सिर्फ 2 ही अंक होते हैं, 5 और 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/6 और वैल्यू क्या रहेगी, 1/3 आंसर हो जाएगा। अब इसी चीज को वो रिवर्ट करके भी पूछ सकता है कि 4 से छोटा हो। तो 4 से छोटे अंक 1 2 3, तो 3/6 होता। अब आते हैं हम ऊपर आने वाला अंक 4 या बड़ा हो। अब यहाँ पर 4 से बड़ा बोल रहा है, अभी क्या कर रहे हैं, 4 या बड़ा। तो यहाँ पे 4 को भी आप क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। अब 4 भी इंक्लूड होगा तो कितने होंगे, 1 2 और 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/6 और वैल्यू क्या रहेगी, 1/2। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि एक पासे के क्वेश्चंस आपके सामने कम आते हैं, एक पासे वाले क्वेश्चन आपके सामने कम आएंगे। क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके सामने ज्यादा आते हैं दो पासे के, क्योंकि दो पासे उछाले जाने पर जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे दो पासे उछाले जाने पर। दो पासे उछाले जाने पर क्वेश्चन किस तरीके से जो है चेंज होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके सामने बन के आ सकते हैं। चलिए, तो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि दो पासे उछाले जाने पर, दो पासे उछाले जाने पर
दो पासे एक साथ उछाल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दे रहा है वो ऊपर आने वाली संख्या संख्याओं का योग, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 हो। हम सिर्फ अभी इसी तरीके से बात करते हैं, सिंपल क्वेश्चन के तरीके, ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 8 हो। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, ऊपर आने वाली संख्याओं का गुणनफल 18 से अधिक हो। यहाँ पे ध्यान देंगे 18 से अधिक हो। अगर यहाँ पे दिया जाता कि 18 या उससे अधिक हो तो फिर क्वेश्चन अलग तरीके से हो। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि ऊपर आने वाली संख्याओं का मान समान, मतलब दोनों पासों पे या तो 1-1 आ जाए या 2-2 आ जाए, 3-3 आ जाए, 4-4 आ जाए, इस तरीके से। तो अब हमारे को काम वही करना है। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन चाहे किसी भी तरह के फ्रेम कर ले, बस आपको क्या आना चाहिए, चांसेस बनाने आने चाहिए। और वो चांसेस किस तरीके बना सकते हैं, जब हमारे को एन नंबर निकालना है। एन नंबर तो हमारे पास है जी, दो पासे उछाले हैं, एक पासे की साइड कितनी है जी, 6 है। अब 6 है तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो हमारे पास टोटल चांसेस कितने बनते हैं, 36। कुल प्रोबेबिलिटीज हमारे पास बनती हैं 36, लेकिन उसमें से पॉसिबल चांसेस जो हैं वो पॉसिबल चांसेस उन्होंने पूछा है। तो अब 36 जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बनती कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कि पहली पॉसिबिलिटी बन गई हमारी 1 और 1 की, दूसरी पॉसिबिलिटी 1 और 2, तीसरी 1 और 3, चौथी 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6। इसी तरीके आप अगर आगे आएंगे तो 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, आगे 3 1, 4 1, 5 1, 6। उसके बाद 3 2, 4 2, 5 2, 6। ऐसे ही 3 3, 4 3, 5 3, 6 3। उसके बाद 3 4, 4 4, 5 4, 6 4। आगे 3 5, 3 6, 4 5, 4 6, 5 5, 5 6 और 6 5, 6 6। चलिए पहला क्वेश्चन कि ऊपर आने वाली संख्याओं का योगफल कितना हो, 8। अब 8 जो योगफल आएगा, दो पासे हैं जी, दो पासों में किस तरीके आ सकता है, या तो 6 और 2 क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, या फिर 5 और 3 क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, और 4 और 4 क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। लेकिन 4 और 4 तो रिवर्ट होएगा नहीं ना, क्योंकि ये तो एक ही बार आ रहा है। लेकिन ऊपर वाले दोनों रिवर्ट हो सकते हैं, दोनों रिवर्ट हो सकते हैं। तो 2 और 6 भी क्या है, 8 है, और 3 और 5 भी क्या है, 8 है। क्या इसके अलावा कोई भी और अदर ऐसे चांसेस बन सकते हैं? ये पहले पासे का है, ये दूसरे पासे का है, ठीक। तो ये चांसेस हमारे पास बनते हैं, और टोटल चांसेस कितने बन गए, 1 2 3 4 और 5 चांसेस बन गए, और टोटल कितने में से हैं, 36 में। तो पहले का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 5/36। दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, जब आपने एक बार ये टेबल फॉर्म कर लिया है तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत आसान मेथड है, जिसको कि बहुत जो है छोटे से छोटे लेवल पे भी बच्चे इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। आगे, ऊपर आने वाली संख्याओं का गुणनफल 18 से अधिक हो। अब इसने जो चीज बोली है वो दोबारा से दिमाग में रखेंगे कि ऊपर आने वाली संख्याओं का गुणनफल 18 से अधिक हो। जो चीज भी पूछे वही काम कर लेते हैं। चलिए वही काम कैसे कर लेते हैं, गुणनफल 18 से अधिक कैसे हो सकता है जी, 6 36 हो सकता है, बिल्कुल 6 और 6।
पहले पासे पे भी 6 आ जाए, दूसरे पासे पे भी 6 आ जाए। अब पहले पे 6 आया और दूसरे पे 5 आ गया जी, तो भी ज़्यादा है। पहले पे 6 आया और दूसरे पे 4 आ गया जी, तो भी ज़्यादा है। चलिए क्या अब आगे ये हो सकता है पहले पे भी 5 है और दूसरे पे भी 5 है, ये भी तो ज़्यादा है। पहले पे 5 है और दूसरे पे 4 है, तो ये भी तो ज़्यादा है, 18 से ज़्यादा ही है। अब लेकिन एक चीज़ हमने जो यहाँ पर देखनी है वो ये चीज़ भी देखनी है कि ये चीज़ रिपीट नहीं होगी। सेकंड, ये भी रिपीट नहीं होगा, ये दो तो रिपीट नहीं होंगे लेकिन ये रिपीट हो सकता है। ये 5 into 6 कहला सकता है, 4 into 6 हो जाएगा और ये 4 into 5 हो जाएगा। तो टोटल चांसेस जो हमारे बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऊपर आने वाली संख्याओं का गुणनफल 18 से अधिक हो उसके चांसेस हमारे पास बने कितने 8, और टोटल चांसेस कितने थे 36। तो 8/36, और इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 2/9 पे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 2/9 की। अब इसके बाद अगर आप इस चीज़ को नॉर्मली क्लियर करना चाहते हैं, इस तरीके नहीं करना चाहते मत कीजिए, मैं आपको और आसान तरीका टेबल से ही देख लेते हैं। टेबल से कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन को कि गुणनफल 18 से ज़्यादा हो। 18 से ज़्यादा है जी, 3 6 के 18 हो सकता है, 4 5 20, यहाँ से 4 6 के 24, ये हमारा वो सेक्शन रहेगा जिस सेक्शन में जो चांसेस हैं वो कंप्लीट होंगे। अब अगर आप काउंटिंग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने कितना लिखा है 8, और टोटल चांसेस कितने थे 36 थे। 8/36, 2/9, यहाँ पे भी आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो, तो इसमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो क्वेश्चन नेक्स्ट इसी से डबल वाले से ही है, और इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया, ऊपर आने वाली संख्याओं का मान समान हो, मतलब पहले पासे में भी वही संख्या है और दूसरे पासे में भी वही संख्या है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने पुट हो सकता है। तो उसको आप कैसे करेंगे कि जी पहले में 1 और 1 है, फिर 2 और 2 है, 3 और 3 है, 4 और 4 है, 5 और 5 है, 6 और 6। तो टोटल 36 चांसेस में से केवल ये एक आपकी जो टेबल बन रही है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो 6/36, और इसको करोगे तो 1/6। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। जब कभी भी 2 पासे का क्वेश्चन आए तो ये टेबल अगर आपने एक बार बनानी सीख ली तो 2 पासे का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, पासे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी जो है कमेंट बॉक्स में पोस्ट भी कर दूंगा, और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं वो प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ शेयर करें, जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। धन्यवाद।